जब किसी विश्वव्यापी एवं दुर्निवार्य आपदा से मानव जाति को मुक्त करने के लिए ईश्वर साकार विग्रह ग्रहण करते हैं, उस विग्रह को अवतार कहते हैं। अवतरणम अवतारः। विश्व के विकास क्रम में संकट काल उपस्थित होने पर परमेश्वर का समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में विशेष प्रयोजन से लौकिक शरीर धारण कर इस धरती पर प्रकट होना या जन्म लेना ही अवतार है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पृथ्वी का बोझ हल्का करने, साधु सज्जनों की रक्षा करने, दुष्ट दुर्जनों का संहार करने, धर्म रक्षा तथा अधर्म को रोकने के लिए ईश्वर धरातल पर अवतरित होते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए पार्थिव शरीर में अभिव्यक्त परम पुरुष ही अवतार है। विभिन्न पुराणों में विष्णु के अवतारों के विषय में अनेक मान्यताएं हैं। कहीं संख्या में भिन्नता है तो कहीं अवतार पुरुष के स्वरूप में, कहीं कहीं प्रचलित मान्यताओं में स्थानीय देवताओं को भी अवतार स्वरूप मान लिया गया है। किंतु बहुमान्य परंपरा में 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। वेदों, पुराणों तथा उसके बाद के ग्रंथों में दशावतार का ही विशेष उल्लेख है। महाकवि जयदेव ने अपने गीत गोविंद काव्य का प्रारंभ दशावतार स्तुति से किया है। वहीं लोक परंपरा में महाराष्ट्र के कोंकण में सिंधुदुर्ग क्षेत्र में दशावतार लोक नाट्य शैली के रूप में प्रचलित है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं मंचित की जाती हैं। गरुड़ पुराण का ये श्लोक दशावतार को स्पष्ट करता है। मत्स्य कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा रामो रामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्की तथैव च। विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र में डूबे वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकूर्म बनकर मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। महावराह के रूप में रसातल में डूबी हुई पृथ्वी का तारण किया। नृसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों का संहार कर धर्म संस्थापन किया। वामन रूप में राजा बलि से त्रिलोक की रक्षा की। परशुराम के रूप में अन्यायी क्षत्रियों का संहार किया। क्षत्रिय श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की और आदर्श राज्य की स्थापना की। श्री कृष्ण के रूप में 64 कलाओं को धारण किया। भगवान बुद्ध के रूप में ज्ञान और करुणा का विस्तार किया तथा कल्की के रूप में
अधर्म के नाश के साथ युगांत करेंगे। ये 10 अवतार हैं। कभी कभी स्वयं पूर्ण रूप से, कभी अंश रूप में, कभी अपने तेज, शक्ति, बुद्धि, बल आदि को किसी विशेष पुरुष में प्रतिष्ठित कर लोक कल्याण के लिए जगतात्मा अवतरित होती है। मानव सभ्यता का क्रमिक विकास और दशावतार का क्रम समरूप है। इसलिए कुछ भारतीय और पाश्चात्य विद्वान इसे डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का प्राचीन मूल रूप मानते हैं, जिन्हें रोचक कथाओं के रूप में परिभाषित किया गया है। जल में जीवोत्पत्ति, मत्स्य, जल से थल की ओर उन्मुखता, कूर्म, थल पर निवास किंतु जल की निकटता, वराह, शरीर से मानव, बुद्धि से पशु, नृसिंह, विकसित मानव का लघु रूप जो भूमि की महत्ता समझने लगा है, वामन, सामाजिक विकास किंतु भावना रहित आक्रामकता, परशुराम, सामाजिक मर्यादा और आदर्श स्थापना, राम, पारस्परिक संबंधों और संस्कृति का विकास, कृष्ण, ज्ञान की परम पिपासा, बुद्ध, और अंततः विकास की पराकाष्ठा से विनाश, कल्कि। यही विकासवाद का आधुनिक सिद्धांत है और यही हमारी पौराणिक पारंपरिक मान्यता है। हम भले ही इसे आध्यात्मिक रूप में समझें या धार्मिक रूप में, दार्शनिक दृष्टि से इसकी व्याख्या करें या वैज्ञानिक दृष्टि से, किंतु ये परम सत्य है कि ये सृष्टि एक परम शक्ति का संगीत है, जिसकी लयबद्ध स्वर लहरियों के उतार चढ़ाव को हम प्रतिपल अपने भीतर बाहर अनुभव करते हैं, उसके भाव को, रस को महसूस करते हैं। उस नाद ब्रह्म परमेश्वर को हमारा नमन।